तो बाबा कहता है ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा देना, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है, माना दोनों का इक्वल जमा जमा होता है। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहे, जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे ना। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है, अरे वह तो जरूर करनी पड़े ना। कोई कैसे है, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले हैं, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े शाहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। अभी तो सबको सब प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है बाबा के घर में, सभी को। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े होंगे करके 10 12 20 पोतरे पोतरियां हो। अच्छा किसको 200 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो काटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मंदिर में जाते तो यही गाते ना, मूर्ति के सामने खड़े होकर के। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है। वह है विनाशी ड्रामा, यह है अनादि अविनाशी। अनादि अविनाशी ड्रामा यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। संगम युग पर बाप परम धाम से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी सुनाता हूं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है।
सिर्फ संगम युग पर। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं, क्योंकि आत्मा संपन्न बन गई, फिर नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सदा स्मृति में रहे कि अब हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा है, डबल सेप्ताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है ना। राज्यों की तपस्या करनी है। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है ना, वो नशा करते हैं तो सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। जब बाप को याद करते हैं, बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान खजाना स्मृति में लाते हैं, तो समझ में आता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा भाग्यवान सुखी और कोई नहीं है। दुनिया में तो कितने दुख है। जो बाबा बहुत बार कहता है ना कि दुखों की लिस्ट बनाओ, तो पता पड़े कि दुनिया में लोग कैसे कैसे दुख में जी रहे हैं, और बाबा ने हम बच्चों को कैसे उस दुख की दुनिया से ऐसे कर दिया है, सुख की जीवन दे दी। इसलिए बाबा कहता है दुनिया सहज ही भूल जाएगी। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति नशा चढ़ाती है, और इससे समर्थी माना आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो, माना एक दूसरों को नहीं देखो, ये क्या कर रहा है, ये इसने ये भी तो नहीं कर रहा है, तो हमने भी नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है, ये नहीं। बाबा ने हम बच्चों के लिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा बहुत अच्छे साकार एग्जाम्पल रखे हैं, जिनको देख देख करके हमें अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है। तो जैसे बाबा बाप समान बन गए, संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बन गए, ऐसे हम भी फॉलो फादर करने से संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।